हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए। इसमें 11,000 के अराउंड 10,000 से लेके 11,000 के अराउंड जो है ना टीचर्स वैकेंसीज हैं, जो कि सभी के सभी परमानेंट टीचर्स वैकेंसीज हैं। सैलरी अलग अलग रहेगी क्योंकि अलग अलग पोस्ट है। ऑन एन एवरेज 50,000 एंड अबव तो रहती है सैलरी, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर की अभी सैलरी जो है अच्छी हो गई है। तो 50,000 या अबव तो रहेगी चाहे कोई भी पोस्ट हो। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी, ग्रेजुएट टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर को ही ग्रेजुएट टीचर बुलाते हैं कई जगह पे। तो इसमें साइंस के लिए 2,000 के अराउंड वैकेंसीज है, मैथमेटिक्स के लिए 1,700 के अराउंड वैकेंसीज है, आर्ट्स के लिए 3,300 वैकेंसीज है, हिंदी के लिए 630 एंड संस्कृत के लिए 226। तो टोटल मिला के 8,000 वैकेंसीज जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की है। ट्रेन ग्रेजुएट में यही रहता है ना, साइंस मैथ्स आर्ट्स हिंदी संस्कृत लैंग्वेज। तो 8,000 अराउंड जो है ना वैकेंसीज इसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में। इसके अलावा तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की आपने देखी कि अराउंड 8,000 वैकेंसी। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए काफी सारे सब्जेक्ट हैं। अकाउंटेंसी है, एडवांस आसामी है, बंगाली, एंथ्रोपोलॉजी आसामी, बैंकिंग बंगाली, बोडो, बॉटनी और कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। और दो अलग अलग दो पीडीएफ है। बॉटनी के बाद बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स, बिजनेस स्टडीज। इसके अलावा एक और पीडीएफ है, उसमें भी कुछ वैकेंसीज है। दो अलग अलग टाइप के स्कूल्स में है। बिजनेस स्टडीज है और CAES कॉमर्शियल अर्थमेटिक है, केमिस्ट्री कॉमर्शियल अर्थमेटिक, अगेन इकोनॉमिक्स। 78 वैकेंसीज, एजुकेशन 29, इंग्लिश में 114 वैकेंसी है, फिनांस में 2 है, ज्योग्राफी में 32, जियोलॉजी में 12, हिंदी में 6, हिस्ट्री में 165, लॉजिक एंड फिलोसफी की वैकेंसीज है 36, मणिपुरी है 6, मैथ्स फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस, सेल्समैनशिप एंड एडवर्टाइजिंग, संस्कृत सोशियोलॉजी स्टैटिस्टिक्स जूलॉजी। टोटल मिला के अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में एक पीडीएफ में 1385 1300 अराउंड 1400 वैकेंसीज इसमें भी है। दूसरी पीडीएफ है, लगभग वही सब्जेक्ट है बट पोस्ट जो है ना अलग अलग है। तो मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग है। ये पीजीटी का ही है। तो कुछ अलग अलग स्कूल होते हैं ना, सरकारी स्कूल में भी ग्रुपिंग किया हुआ रहता है ना कि तो ये वैकेंसीज एक्चुअली आ कहां से रही है? गवर्नमेंट ऑफ आसाम सेकेंडरी एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर madhyamik.assam.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आई हुई है। और कुल मिला के आपको मैंने बताया कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 8,000 वैकेंसीज हैं और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अराउंड 2,000 वैकेंसीज हैं। टोटल मिला के 10,000 से 11,000, 10,000 से 11,000 वैकेंसीज आसाम से निकल कर आ रही हैं। अब इसमें क्लिक हियर टू अप्लाई दिया हुआ है, तो इस पर एक बार आप क्लिक कर लेते हैं जैसे ही। तो यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, ऑफ कोर्स यस ओके कर देते हैं। अब इसमें पॉपअप ब्लॉक हो रहा है तो अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो चलिए देख लेते। पहले से मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अंडर गवर्नमेंट ऑफ आसाम, तो ये आई हुई है। अब इसमें इन्होंने बहुत सारा पीडीएफ दिया हुआ है डाउनलोड। मैंने बताया ना, दो अलग अलग है, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है और एक प्रोविंशियलाइज्ड है। ये हमेशा आसाम में ऐसे ही आता है, प्रोविंशियलाइज्ड एंड गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। तो इसमें ही आपको डिटेल चेक करनी होंगी। तो आसाम की एक एडवर्टीजमेंट ओपन करके कोई भी देख लेते हैं, उसमें लिखा क्या रहता है, आसाम वाले में क्या रहता है। जैसे कोई भी एक मैं ओपन कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का ही ओपन किया पेज, तो एक प्रोविंशियलाइज्ड है, एक गवर्नमेंट स्कूल लिखते हैं, तो गवर्नमेंट ही है सभी। तो आसाम वाली जो वैकेंसीज आती है उसमें एक जो प्रॉब्लम ये रहता है कि परमानेंट रेसिडेंट है आसाम के, तो वही अप्लाई कर पाएंगे। तो आसाम के कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है। तो पहले ही कंडीशन ऐसी है कि आसाम का कैंडिडेट आसाम का डोमिसाइल होना चाहिए, आवासीय सर्टिफिकेट होना चाहिए या परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इनका ऐसा रहता है कि ये टेट भी लेते हैं, तो आसाम वाला लेते हैं, आसाम से टेट होता है तो वही लेते हैं। अब जैसे इन्होंने बताया कि अगर अप्लाई करना है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, या जिसे ये ग्रेजुएट टीचर बुला रहे हैं, तो 50% या अबव मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, इतना यहाँ बता रहे हैं। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम होना चाहिए, इतना बता रहे हैं। उसके बाद टेट भी मांगेंगे जरूर। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना
21 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है। बहुत दिन से मेरे पास ये एडवर्टीजमेंट थी, लेकिन क्योंकि आसाम के परमानेंट रेसिडेंट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। लेकिन आसाम का हो या कहीं का भी हो, है तो परमानेंट वैकेंसीज, तो मैंने अपडेट चैनल पर दे दी। आपके यूज में हो सकता है नहीं आ रहा है, तो आप वेट करें, आपके यूज की भी वैकेंसीज आएंगी तो अपडेट मिलेगी। फिलहाल ये आसाम के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा है, जरूर अप्लाई करें। डिटेल्स आप पढ़ लें, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है, फीस वगैरह दिया हुआ है और ये सारी चीजें दी हुई है। द मार्क्स सिक्योर्ड इन द टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट बाय द कैंडिडेट ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रीम। तो टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट का मार्क्स भी इसमें यूज होगा मेरिट लिस्ट बनने के लिए। तो ये सारी चीजें दी हुई हैं इसमें। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बता रहे हैं कि चेक करना होगा, मास्टर डिग्री तो रिलेटेड सब्जेक्ट में दिया ही हुआ, इसके अलावा अगर बीएड चाहिए वगैरह वो सारी चीजें हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक है वो भी देख सकते हैं, फीस वगैरह चेक कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, एलिजिबल कैंडिडेट है, वो चेक कर सकते हैं। बेसिकली तो आसाम का होना होगा पहले पास, और उसके बाद फिर जो है ना टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट 140 मार्क्स इन द फॉलोइंग पेपर। द पेपर शेल बी ऑफ 140 मार्क्स। तो ये लेंगे अभी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट ये लेंगे, अभी लिया नहीं, अभी लेंगे। वो आप जो भी फॉर्म भरेंगे उनको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट देना होगा, उसमें फिर क्वालिफाई करेंगे तो फिर कैंडिडेट हु हैव पास द अर्लियर हाई स्कूल टेट एंड नॉट बीन अपॉइंटेड टिल डेट शेल गेट। तो अभी ना टेस्ट लेंगे वो रिक्रूटमेंट के लिए, टेट के जैसा लेंगे वो, टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट, और उसमें आपको क्वालिफाई होना होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि पहले से जिनका टेट नहीं हुआ है या हुआ है उनके लिए अच्छी बात है कि टेट लेंगे और फिर रिक्रूट करेंगे। जैसे रीट होता है ना वैसे ही करेंगे ये। बट रीट में तो सिर्फ पात्रता परीक्षा है ना, ये तो इसके थ्रू रिक्रूट कर लेंगे, जैसे रीट में करते वैसे इसमें भी करेंगे। 21 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और फीस की डिटेल है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 500 रहेगा, ओबीसी, एमओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए 350 रुपीज रहेगा। अभी जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में सिर्फ मास्टर डिग्री बता रहे हैं कि मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, परसेंटेज का भी इतना प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं। तो देख लेते हैं एक बार और डिटेल्स। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाली मैंने एक पीडीएफ ओपन की है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जैसे कि दो अलग अलग है ना, तो एक में 102 है और एक में और वैकेंसीज है। तो 22,000 का आसाम का पे स्केल अलग रहता है, 22,000 का पे स्केल है। अब कुछ अलावेंसेज वगैरह देंगे, ग्रेड पे इसमें जोड़ेंगे, मतलब जैसे 6 पे कमीशन में होता था कि पहले बेसिक पे प्लस ग्रेड पे ऐड करेंगे। तो 33,000 तो 34,000 तो बेसिक प्लस ग्रेड पे हो गया। अब इस पे डीए कैलकुलेट करेंगे, तो वैसे ही है, मतलब वैसे ही रहेगा, सैलरी वैसी बनेगी, 50,000 तो बनेगा ही कम से कम। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाले में क्या पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं एंड बीएड, देखें यहाँ पे बीएड मांग रहे हैं। बाकी रिक्रूटमेंट टेस्ट ये लेंगे। इन केस ऑफ आसामी मीडियम स्कूल, ये सारी चीजें दी हुई है। तो आसाम, क्योंकि परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम ही अप्लाई कर सकते हैं, तो बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में आपके लिए कवर नहीं कर रही हूँ। आप डिटेल्स चेक कर लें। गवर्नमेंट ऑफ आसाम सेकेंडरी एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पर सारी चीज दी हुई है। क्लिक हियर टू अप्लाई करेंगे तो फिर इसी में आपको सारी डिटेल्स दी हुई है। अलग अलग 4, 5, 6, 7 पीडीएफ दी हुए हैं। जिनको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनने में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी है। अच्छा, मैंने पहले बोला था टेट चाहिए, टेट एग्जाम ये लेंगे, टेट कंडक्ट कराएंगे ये। तो ये वाला देखें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, ये वाले डिटेल्स देख लें।